वो बात ऐसी है जैसे एक कुएं का मेंढक था और एक समुद्र का मेंढक, दोनों आपस में मिले, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वो समुद्र वाले मेंढक से कुएं वाला मेंढक पूछता है, तेरा समुद्र कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। बोले इतना बड़ा? बोले नहीं इससे बड़ा। बोले इतना बड़ा? बोले नहीं इससे बड़ा। बोले इतना बड़ा? बोले इससे नहीं, इससे भी बड़ा। बोले इतना बड़ा? बोले नहीं इससे भी बड़ा। बोले हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से बड़ा कोई समुद्र हो ही नहीं सकता। क्यों? उस मेंढक ने कुआं ही देखा था, उसने समुद्र नहीं देखा था, इसीलिए वो अपने उसके समुद्र को अपने कुएं के बराबर तौल रहा था। ऐसे ही संसारी प्राणी ने केवल संसार का ही सुख देखा है, इसलिए उसे मोक्ष का सुख, आत्मा का सुख, ध्यान का सुख उसे महसूस नहीं हो रहा है। यदि ये मिल रहा हो तो मोक्ष चलो, नहीं तो क्या करूंगा। ऐसी बात सोच करके वो मोक्ष जाने से रह जाता है। ना संसार के दुखों से डरता है, ना अनंत सुख की प्राप्ति की इच्छा है, ना आत्मा के कल्याण की भावना है। बस हे भगवान मेरा घर सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, मेरे बाल काले बाल, मेरे बाल सुखी रहे, नहीं बाल नहीं बच्चे वाले बाल, मेरे बाल बच्चे सुखी रहे भगवान, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। कभी ऐसी कामना करी है? इतनी सी भी कामना नहीं करी है। कहाँ मोक्ष की कामना हो सकती है? कहाँ मोक्ष के भाव उठ सकते हैं? और जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होगा तब तक ये जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आज इस घर में बैठे हो, कल किसी और घर में जन्म ले लोगे, परसों वहां से छूटोगे, नरसों किसी और घर में चले जाओगे। बस यही करना है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं, सोच ही नहीं, इसके आगे कोई सोच नहीं। बस दुकान मकान, खाना पीना, अपना परिवार, थोड़ा सा कोई पारिषद हुआ तो मोहल्ले के बारे में सोच लिया, विधायक हुआ तो जिले के बारे में सोच लिया, महापौर हुआ तो पूरे अपने आसपास के एरिया के बारे में सोच लिया, कलेक्टर हुआ तो उतना सोच लिया। इससे ज्यादा हमारी सोच है ही नहीं है। थोड़ा बाहर निकलो, इस कुएं से बाहर आओ, थोड़ा सा बाहर आओ। बहुत बड़ा मोक्ष कितना बड़ा है? सागर भी छोटा है, मोक्ष के सामने सागर भी छोटा है। और एक कोई कैदी है, कैदी को यदि ये पता चल जाए कि यहां से कैसे निकला जाए, कौन सा रास्ता है निकलने का, वो भागने का प्रयास करेगा नहीं करेगा? अरे बोलो ना, करेगा नहीं करेगा? नहीं, जेल ही अच्छी लग रही है मैं तो। अरे खाने पीने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, आराम से सब कुछ मिल रहा, क्या करना बाहर जाके, आराम से यहीं रहेंगे ना। हैं जो आप आयु कर्म की इसमें रह रहे हैं ना, ये भी जेल ही है, ये भी जेल है। जो मनुष्य पर्याय में बंधे बैठे हो, ये भी जेल है। अगले जन्म में जहां जाओगे वो भी जेल है, उसके अगले जन्म में जहां जाओगे वो भी जेल है। बस जेल चेंज हो रही है। आज इस घर की जेल है, परसों उस घर की जेल है, नरसों उस घर की जेल है तो जेल, आप मानो या ना मानो। ये भगवान महावीर की भाषा है। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। वैराग्य भावना में लिखा कि नहीं लिखा? बताइए मुझे। क्या नाम पढ़ते ही नहीं? इसीलिए तो नहीं पढ़ते, पता चल गया तो फिर निकलने के भाव हो जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ते वैराग्य भावना। वैराग आ गया तो वैराग्य भावना में लिखा है कि तन कारागृह, ये शरीर कारागृह है, वनिता बेड़ी, और स्त्री जो है ना बेड़ी है और परिजन है रखवाले। ये भागने नहीं देंगे आपको। आप कहीं भाग के भी जाओगे ना, ये ढूंढ के पकड़ने आएंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है आपको। तो इस तरह से भगवान ने इस तन को कारागृह समझा, घर परिवार को बेड़ी के समान समझा, इनको जेलर के समान समझा, और इस जेल से मुक्ति प्राप्त आज के दिन कर ली थी। मोक्ष शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है।
पहले नरकों के दुख नहीं बताए, पहले स्वर्गों के सुख नहीं बताए, पहले कर्मों के आश्रम की विधि नहीं बताई, पहले कर्मों के बंध और निर्जरा का प्रकरण नहीं बताया। सबसे पहले क्या बताया? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये बता दिया कि मोक्ष का मार्ग ये है। अब मार्ग बता दिए ना। अब जैसे सामने कोई चीज है, देख वो ना वो तेरी है, वो चीज जो है ना तेरी है, चाहे हीरा हो चाहे पन्ना हो कुछ भी हो, लेकिन ये मोक्ष की बात चल रही है। ये तेरी वस्तु है, अब आप उसे पाने का प्रयास करेंगे कि नहीं? बोलिए मुझे, प्रयास करेंगे ना? आप पाने का प्रयास करोगे तो रास्ता पूछोगे, भाई साहब ये वस्तु है तो मेरी, अब ये और बता दो कि इसको हम प्राप्त कैसे करें। अब मोक्ष मेरा है, अब इसको हम प्राप्त कैसे करें? आचार्य उमा स्वामी जी ने फिर आगे का रास्ता बताया। देखो, सबसे पहले जीव का वर्णन पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी जीव का वर्णन, तीसरे अध्याय में जीव का लेकिन नरक का वर्णन, चौथे अध्याय में स्वर्ग का वर्णन, पांचवें अध्याय में अजीव का वर्णन, पुद्गल का वर्णन, और छठे सातवें अध्याय में आश्रव का वर्णन, आठवें अध्याय में बंध का वर्णन, नौवें अध्याय में निर्जरा का, और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन। लेकिन सबसे पहले मोक्ष दिखा दिया। देखो ये मोक्ष जो है ना ये तुम्हारा है, तुम जा सकते हो, ये मोक्ष बहुत सुखी करने वाला है, यहां जाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, ऐसा रास्ता दिखाया। जीव ने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आप लोग सीरियल देखते हो ना? क्या हो रहा भाई इसको? आप लोग सीरियल देखते हो? अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा? कभी धर्म के प्रति ऐसी जिज्ञासा हुई कि भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, अब जीव के बाद अजीब में क्या बताया है, और इसको पढ़ना जरूरी है। अजीब के बाद में आश्रव का क्या बताया है, इसका पढ़ना भी जरूरी। कभी ऐसी जिज्ञासा धर्म के विषय में हुई? यदि हुई है तो निश्चित ही मानना कि आपके मन में मोक्ष की इच्छा है, और यदि नहीं हुई है तो समझना अभी आपका संसार बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, उसकी लंबाई नाप नहीं सकते, इतना लंबा है। मिलने में युक्ति का, मिलने में युक्ति का, भक्ति की शक्ति का, और आज भगवान को मिलने में मुक्ति का, नहीं चलाने में रिक्शा का, और नहीं मांगने में भिक्षा का, और आज के दिन छोड़ने में इच्छा का, कप की वशी का, करने में रसी का, और आज फाल्गुन कृष्णा द्वादशी का, पानी में खोलने का, पनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। तो बंधुओं, भगवान ने आज के दिन मुक्ति प्राप्त करी। मैं बताऊंगी कभी भगवान का पूरा जीवन परिचय, पूरा बताऊंगी मैं आपको। अभी ये जो चल रहा है इसके बाद में मूर्छनाथ भगवान का पूरा जीवन परिचय बताऊंगी। आप घर बैठ के सुन लेना, घर बैठ के सुन लेना। जरूरी नहीं कि आप यहाँ आओगे तभी सुनने मिलेगा, हाँ, और यदि यहाँ आके सुनने की भावना हो तो यहाँ आके भी सुन सकते हैं। तो बंधुओं, मोक्ष जाना ही हमारा लक्ष्य है, और यदि मंजिल की तरफ हमारी गाड़ी है और हम एक एक कदम भी चल रहे हैं तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और हमारी गाड़ी बहुत तेज भाग रही है लेकिन मंजिल की तरफ नहीं है तो हम मोक्ष से उतना ही दूर हो जाएंगे। भगवान के सामने जाके आज के दिन संकल्प लें कि हे भगवान, आज से भी मैं संकल्प लेता हूं, मुझे भी मोक्ष जाना है, मैं भी इस पथ पे चलूंगा, मैं भी इस राह पे चलूंगा। मैं ये नहीं कह रही कि आज आप दीक्षा ले लो, घर से भी उसका रास्ता निकलता है। घर में रहकर श्रावक धर्म का पालन करें,
घर में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करें, वहां से भी मोक्ष का रास्ता निकलता है। जब आप उसके उच्च स्तर में पहुंच जाएंगे तो आपकी भूमिका साधु बनने की बन जाएगी। अभी आप एक पहले अच्छे श्रावक बने, अच्छे श्रावक बन जाएंगे तो अच्छे साधु भी बन जाएंगे। लेकिन जो अच्छे साधु बनने की इच्छा रखता, जो साधु बनने की इच्छा रखता है, वो अच्छा श्रावक बन पाता है। क्या कहा मैंने? जो अच्छा श्रावक बनने की इच्छा रख रहा है ना, तो वो श्रावक बनने की इच्छा ना रखे, वो साधु बनने की इच्छा रखे तो श्रावक बन पाएगा। यदि तुम्हें 10 करोड़ कमाने हैं तो 1 अरब की इच्छा रखो तो 10 करोड़ कमा पाओगे। तो मोक्ष जाना है, लक्ष्य बनाओ। आज संकल्प लो भगवान के सामने जाकर, हे भगवान, मेरा मन ऐसा हो जाए, मेरे भाव ऐसे हो जाएं, मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि एक एक कदम मैं मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता चलूं। विद्वानों में चाणक्य का और आज के दिन भगवान के मोक्ष कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का इनाम में पाने का और भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में अचानक शांति धारा का। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का और आने वालों में गुना का। शरीर में नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। कंपनी में टाटा का, महिलाओं में आटा का और आने वालों में कोटा का। गुवाहाटी से आए ना भाई साहब? नागौर से? अच्छा। देखने में गौर का, आम की बौर का और आने वालों में नागौर का। और कहां से आए? खुरई। अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में खुरई का। और कहां से आए? महाराष्ट्र, सतना। अच्छा। बारात में बन्ना का, पानी छानने के छन्ना का और आने वालों में सतना का। महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का और आने वालों में महाराष्ट्र का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। धर्म स्नेही बंधुओं, हम सब मनुष्य गति के जीव हैं। कौन सी गति के जीव हैं? मनुष्य गति के जीव हैं। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों को कोई कमी नहीं थी। क्यों त्यागा उन्होंने? क्योंकि इंद्रिय सुख क्षणिक है, छूटने वाला है, नश्वर है, और आत्मिक सुख स्थायी है, अविनश्वर है, पराधीन नहीं, स्वाधीन है। इस संसार में इंद्रिय सुख पराधीन है। आंखों का सुख चाहिए, टीवी चाहिए, ये देखना वो देखना, आंखों का सुख बाहर की चीज से मिलेगा। कान का सुख लोग प्यार से बोले, मीठा बोले और अच्छे गाने सुनने हैं या मधुर वाणी में भजन सुनने हैं, बाहर से मिलेगा। गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, पंखा, कूलर, एसी सब बाहर से मिलेंगे। अच्छे स्वाद वाला भोजन चाहिए, बाहर से मिलेगा। लेकिन आत्मा का सुख लेना हो तो आंख बंद करो और बैठ जाओ, चले जाओ अंदर, मिल गया। तो आत्मिक सुख स्वाधीन है और इंद्रिय सुख पराधीन है। बाहर भागने की आदत पड़ गई है, इसीलिए हम बाहर के सुख को ही सुख मानते हैं, आत्मिक सुख को सुख नहीं मानते हैं। लेकिन मानना जरूरी है। जब तक नहीं मानोगे तब तक अंदर में नहीं आओगे, और अंदर में आए तो बाहर के जितने दुख हैं एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे।
जितना ये रोना धोना, जितनी अभिलाषाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी आकांक्षाएं हैं, जैसे ही हम अंदर जाते हैं बाहर के सारे दुख कितनी देर लगेगी खत्म होने में? 1 सेकेंड, क्षण भर में। एक राजा था, युद्ध करने के लिए गया। युद्ध में करते करते उसे वैराग आ गया। उसने देखा कितने जीवों की हिंसा हो रही है, कितने जीवों को मारा जा रहा है, कितना कष्ट का काम है ये। हे भगवान, मैं क्यों युद्ध कर रहा हूं? मैं क्यों जीवों को सता रहा हूं? मैं क्यों नहीं अपनी आत्मा का कल्याण करता हूं? उस समय युद्ध में बहुत परेशानियां, आप सोचो युद्ध में बहुत अच्छा लगता तो अच्छा नहीं लगता, बहुत टेंशन होती है। बोलो ना, होती कि नहीं होती है? क्या बात है, सारी आवाज आपके ही अंदर आ गई। युद्ध में चाहे वो युद्ध हो और चाहे घर का युद्ध हो, घर में क्या युद्ध नहीं होता? बोलिए ना, होता है ना? टेंशन होती नहीं होती? मेहनत लगती नहीं लगती? शक्ति एनर्जी खर्च होती नहीं होती? उसे बड़ा फील हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और वो हाथी पर बैठा था, हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। उसे हाथी पर बैठे बैठे वैराग आया। उसने वहीं केस लॉन्च करने शुरू कर दिए, वहीं केस लॉन्च करने शुरू कर दिए। नहीं चाहिए मुझे ये जीत, नहीं जीतना मुझे, नहीं करना मुझे औरों के ऊपर शासन। ऐसा शासन किस काम का जिसमें इतना कष्ट देना पड़े? दोनों तरफ से दोनों राजा युद्ध कर रहे हैं और घमासान युद्ध चल रहा था। लेकिन जैसे ही राजा को वैराग आया और उसने केस लॉन्च शुरू किया, जो सामने वाला राजा है वो अपने हाथी से उतर के आ गया और आकर उसने इस राजा को नमस्कार कर दिया, झुक गया उसके आगे। वैसे उसको झुकाने के लिए कितनी मेहनत लगती? सामने वाला जो राजा है उसे झुकाने के लिए युद्ध करना पड़ता, लाखों की जान देनी पड़ती, तब कहीं जाकर मुश्किल से हो सकता कि ये ना जीतता, वो जीत जाता, कुछ भी हो सकता है। जीत हार के फैसले में किसी की भी जीत हो सकती है, कोई भी जीत सकता था। लेकिन जैसे ही उसने दीक्षा ली वैसे ही सामने वाला राजा आ गया। अरे मैं ये क्या कर रहा हूं? ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति से युद्ध कर रहा हूं जिसे युद्ध के मैदान में वैराग आ गया, जिसने युद्ध के मैदान में दीक्षा ले ली। मैं बड़ा पापी आदमी हूं, धिक्कार है मेरे ऊपर। और उसे भी वैराग आया, उसने भी दीक्षा ले ली। बात समझ में आई कि नहीं? किसी पर शासन करने का सुख चाहिए, बहुत टेंशन, सारे दिन उसकी खबर रखनी पड़ेगी, सारे दिन उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सारे दिन उसके क्रियाकलाप देखने पड़ेंगे, उससे संबंधित सारे विषय की जानकारी रखनी पड़ेगी। और जैसे ही उस पर शासन करना हम बंद करते हैं, सारी टेंशन खत्म।